हर परिस्थिति में प्रयास क्यों ज़रूरी है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझिए। एक बार किसी जंगल में बहुत भीषण आग लग गया। प्राणी अस्त व्यस्त हो गया। बहुत सारे पंछी, बहुत सारे जानवर इधर उधर भागने लगा। आग इतना ज़्यादा हो गया कि जंगल के एक बहुत बड़ा क्षेत्र जलने के कगार पर था, मतलब जल चुका था। उस समय एक छोटी सी चिड़िया किसी बगल के तालाब में जाता था और उससे अपनी चोंच में जितना पानी अटता था वह पानी आग में ले जाकर डालता था। आपको ये अजीब सा लगता है कि बताओ, इतना भीषण आग लगा हुआ है जहाँ पर सारे प्राणी अस्त व्यस्त हो चुका है। वहाँ पर एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले जाकर उसमें डालेगा तो पानी आग के स्पर्श होने से पहले ही वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और यह हकीकत था, उड़ जा रहा था। ये सब एक जंगल का बहुत बड़ा जानवर, जैसे मान लीजिए हाथी, ये देख रहा था। और हाथी बोला कि अरे भाई, तुम ये सब क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारा चोंच के पानी आग तक जा भी रहा है? क्या तुम्हारे चोंच के पानी से आग बुझाने की कुछ भी संभावना है? चिड़िया का उत्तर सुनिएगा। चिड़िया क्या बोला? चिड़िया बोला कि भाई, ये हमें पता नहीं है कि मुझे मेरे द्वारा जो पानी दिया जा रहा है आग में, उससे आग बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि जंगल में आग लगा था, तो उसमें तुम्हारा नाम आएगा कि तुम आग को जलते हुए देख रहा था, और मेरा नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा कि मैं उसे बुझाने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों, परिणाम क्या होगा इसकी कल्पना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या हम उसके पीछे प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इतिहास के सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। ये सत्य है। तो इस लॉकडाउन में बहाना नहीं बनाइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी प्रयास करें, परिणाम क्या होगा इसकी चिंता ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद प्रकाश। मैं आपको 12th का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग आज प्रॉब्लम देखेंगे डिफरेंशिएशन का। पीछे वीडियो में उसका कंसेप्ट देख चुके थे। आज इस वीडियो में हम उसका प्रॉब्लम देखेंगे। तो ध्यान देंगे कि उसका जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या है। आशा करेंगे कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। कॉपी वगैरह लेकर बैठिए। वीडियो का लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए। व्हाट्सएप पर कीजिए, फेसबुक पर कीजिए। आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि
मैं अभी व्हाट्सएप और फेसबुक पर वीडियो को शेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोग के भरोसा के बदौलत। हमें आप लोग पर उम्मीद है कि आप अपना प्रोग्रेस मेरा प्रोग्रेस के साथ लेके जा रहे हैं, इसलिए आप पर पूरी उम्मीद है। अपना अटेंडेंस ज़रूर बना लीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है। चलते हैं। ग्यारह पॉइंट 3 इसमें अस्पष्ट फलन था और उसका डिफरेंशिएशन हम लोग के निकालना था। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई वृत्त है, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ध्यान देंगे कि ये कांस्टेंट है, अचर है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स के स्क्वायर भी है, वाई के स्क्वायर भी है, लेकिन इसके पहले जितने डिफरेंशिएशन हम लोग किए थे उसमें वाई बराबर आता था, ये नहीं कि वाई स्क्वायर उसमें शामिल होता था। तो जिसमें वाई स्क्वायर वाई दो जगह आ जाए, ऐसे फलन को अस्पष्ट फलन बोला जाता है, इम्प्लिसिटी फंक्शन बोला जाता है। और ऐसे फलन का डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत आसानी तरीक़ा से करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि यदि y का डिफरेंशिएशन हो तो dy dx जरूर आएगा। यदि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो तो इसका डिफरेंशिएशन आप पहले की तरह कर लीजिए x की तरह, लेकिन ध्यान रहे कि y है तो dy dx आएगा यदि x के सापेक्ष हो रहा है तो ध्यान देंगे। लिखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। ध्यान देंगे कि x टू दी पावर 2/3 अब प्लस y टू दी पावर 2/3 बराबर a टू दी पावर 2/3। ध्यान देने वाला बात है कि ये x है, ये चर है, y है, ये भी चर है, वेरिएबल है दोनों, लेकिन ये अचर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है कि हम लोग तो बचपन में ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उसको चर में मानते थे, लेकिन आज ये अचर हो जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ध्यान देने वाली बात है कि कुछ समीकरण जो हम लोग आज तक पढ़े हैं 11th तक, उसका दर्शन कर उसका माइंड लगाकर सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये चर है या अचर है। फॉर एग्जाम्पल, द्विघात समीकरण का रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। इसमें ए के जगह कोई संख्या रहता है 2x स्क्वायर, बी के जगह भी कोई संख्या रहता है 5x स्क्वायर, सी के जगह भी 5x, सी के जगह भी कोई संख्या रहता है। ये 2, 5, 4 देख रहे हैं, वो किसके किसके जगह पर आया? ए, बी और सी के जगह पर, जबकि x नहीं बदला है। तो ये दिमाग लगाना है कि ये जो कुल का समीकरण है, इसको कुल का समीकरण बोला जाता है। कुल, ये जो कुल का समीकरण है, उस कुल के समीकरण में ए और बी और सी के जगह यदि कोई संख्या आ रहा है तो ए और बी और सी को हम लोग अचर बोलेंगे। उसी प्रकार वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ध्यान देंगे कि ये त्रिज्या रहता है,
यदि इसके समीकरण को बढ़िया से अंक में लिखा जाए तो ये 2 के स्क्वायर या 4 के स्क्वायर बोला जाता है। तो यहाँ अंक नहीं आया, यहाँ भी अंक नहीं आया, यहाँ अंक आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसके जगह जो भी है उसको बोलेंगे अचर। इसको हम लोग आगे चलकर स्वेच्छ अचर बोलेंगे। स्वेच्छ अचर क्या बोलेंगे? स्वेच्छ अचर। अभी फ़िलहाल हम लोग अचर बोलेंगे और इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लीनियर इक्वेशन जो रैखिक समीकरण पढ़ते हैं उसका नियम होता है ax प्लस by बराबर c। याद होगा, क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं। जबकि समीकरण होता है, कुछ अंक होता है 2x प्लस 3y बराबर 10, 5 कुछ भी होता है। कहाँ परिवर्तन हो रहा है? a की जगह b की जगह c की जगह। तो ये a और b और c किसका काम करता है? अचर का। अक्सर a b c d ये सभी अचर आता है और वो आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। x y z ये सब चर में रखा जाता है। बीच वाले यदि कोई शब्द आ गया तो वहाँ पर लिख दिया जाता है कि ये चर है या अचर है। तो देखते हैं, समझ में आ गया होगा कि इसमें ये चर है, इसमें चर है और ये क्या है? अचर है। चर मतलब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 नहीं होगा। अचर मतलब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमें इसमें करना क्या? ये तो प्रश्न हुआ। इसमें हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। फाइंड dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx हम लोग के निकाल देना है, बाकी को RHS में भेज देना है। जो भी आएगा वो आंसर बनेगा। चलिए किया जाए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये 2/3 आगे आया, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने का नियम। और x टू दी पावर 2/3 में एक कम होगा, प्लस 2/3 आगे आएगा और y टू दी पावर 2/3 में एक कम होगा और यहाँ आ जाएगा dy बाई dx। क्यों? क्योंकि y का टर्म है। ध्यान रहेगा कि जब भी y का टर्म आए उसको उसमें dy बाई dx गुना कर लेंगे। ये अचर पद है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब आप बताइए कि हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालने के दौरान पहले ये समीक्षा करना है कि dy बाई dx कितने टर्म में है। तो पता चलता है एक टर्म में है, तो उस टर्म को LHS में रखिए और बाकी को RHS में भेज दीजिए। तो 2/3 y टू दी पावर, यहाँ पर आप घटा सकते हैं पावर को, तो ये -1/3 बन जाएगा, ठीक है। साथ में रहेगा dy बाई dx, जबकि ये दूसरी तरफ जाएगा तो -2/3, चिन्ह बदल जाएगा और x टू दी पावर -1/3 बन जाएगा। कहीं ना कहीं 2/3 से 2/3 कैंसिल हो रहा है। बातें समझ में आ रहा है? माइनस रह गया, हमें निकालना है dy बाई dx। अब प्लस वाले तो बराबर के उस साइड चल गया। अब dy बाई dx अभी भी स्वतंत्र नहीं है, इसमें कुछ गुना है, तो जो चीज़ गुना है उससे भाग पड़ जाएगा। तो भाग पड़ने के बाद बचता क्या है ये समझिए। बताइए, dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? -x टू दी पावर -1/3 बटा y टू दी पावर -1/3, ऐसा हो जाएगा। अब dy बाई dx इम्प्लाइज के चिन्ह का आप प्रयोग कर सकते हैं
इम्प्लाइज के चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है आपको अच्छी तरीक़ा से पता होगा। बीच में यदि बराबर आ जाए तो आगे इम्प्लाइज पड़ता है। अब माइनस, अब यहाँ x बटा वाई दोनों पर पावर है माइनस में, तो होल पावर माइनस कर लेंगे। अब जिस दिन इसे उलट दिया जाता है ये पावर का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान देंगे, अंश को हर और हर को अंश किया जाने पर पावर के चिन्ह बदलता है, आगे का चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए डी वाई डी एक्स क्या मिल गया, क्या मिला, माइनस वाई बाई एक्स टू दी पावर 1/3, और यही बनेगा हमारा आंसर। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोग वीडियो को पॉज कर के हिसाब बनाते जाइए। देखिए, आप जब तक वीडियो के पॉज कर खुद से हिसाब नहीं बनाइएगा तब तक आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स है। मेहनत आप स्वयं हमारी कहने से ज़्यादा कीजिए, जिस भी रूप में कीजिए वो अलग बात है। x टू दी पावर n प्लस y टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर n। हमें लगता है कि आपको पहचानने में दिक्कत नहीं हुआ है कि कौन अचर है और कौन चर है। ये अचर है और ये दोनों चर है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है फार्मूला, n आगे आएगा x टू दी पावर n माइनस 1, अब प्लस n आगे आएगा y टू दी पावर n माइनस 1, और क्या बनेगा डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा 0। इस टर्म को LHS में रखेंगे, n वाई टू दी पावर n माइनस 1 डी वाई डी एक्स बराबर माइनस n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, n से n कैंसिल, डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो बहुत अच्छी तरीक़ा से x टू दी पावर n माइनस 1 और यहाँ y टू दी पावर n माइनस 1 उलट देंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। यदि नहीं उलटना चाहते हैं तो माइनस में x बटा वाई टू दी पावर n माइनस 1 लिखकर आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप इसे उलटिएगा तो ये 1 माइनस n हो जाएगा, जबकि x बटा वाई है तो n माइनस 1, और दोनों आंसर आपका सही होगा। तो यहीं छोड़ दीजिए, ज़्यादा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर है 4। इसमें तो अचर पद एकदम डायरेक्ट दिख गया, जबकि ये सब चर है। x 2 बार आया, y भी 2 बार आया। एक ऐसा टर्म है जिसमें x और y गुना में है, तो u और v का वहाँ फार्मूला लग जाएगा, जो कि u का डिफरेंशिएशन v का गुना, अब प्लस u का गुना और v का डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और dy बाई dx होगा, जबकि u का डिफरेंशिएशन 1 और v का गुना y और प्लस u का गुना x और v का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। उसके बाद क्या होगा, ये साइड 0। समझ में आ रही बात है। अब ध्यान देने वाली बात है कि 2x प्लस 2y और dy बाई dx माइनस y और माइनस x इंटू dy बाई dx बराबर क्या बनेगा 0। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, हमें निकालना है dy बाई dx। पहले पहचानेंगे कि dy बाई dx कितने टर्म में है, तो पता चल रहा है dy बाई dx 2 टर्म में है।
जिस जिस टर्म में dy बाई डी एक्स है उसे LHS में रखेंगे और बाकी टर्म को, बाकी पद को RHS में भेज देंगे। तो 2y के साथ dy dx माइनस x के साथ dy बाई dx बराबर y हो जाएगा प्लस में और 2x हो जाएगा माइनस में। हमें dy बाई dx चाहिए, तो जो 2 गो dy बाई dx है उसे a गो में बदलना है, और a गो में बदलने का नियम होता है कि उसको कॉमन ले लेंगे तो a गो हो जाएगा। अब क्या बचा, 2y माइनस x और y माइनस 2x। हमें dy बाई dx निकालना है तो इससे भाग पड़ जाएगा। तो dy dx बराबर क्या बनेगा, y माइनस 2x बटा 2y माइनस x। यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या है। इसका 4x प्लस वाई बराबर एक्स वाई क्यू है। डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन 1 इसका गुना प्लस यू का गुना एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हम लोग का नीति ये है कि डी वाई बाई डी एक्स के जितने भी टर्म हैं उसे LHS में ला लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, बराबर जो भी टर्म ऐसा है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसे RHS में, तो -1 हो जाएगा और माइनस वाई क्यू हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स के साथ क्या बचेगा, 1 और माइनस 3xy स्क्वायर। बातें समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक बात और, ये वाई क्यू प्लस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये RHS में ही है। तो वाई क्यू पहले लिखकर 1 को पीछे लिख सकते हैं। अब इससे भाग देंगे तो डी वाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, बातें समझ में आ रहा है। वाई क्यू -1 बाई 1 माइनस 3xy स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट, x रूट वाई, देखिए बराबर है लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस ही ले लेते हैं। रूट एक्स बराबर 1 ऐसा है, बीच में भी बराबर दे दिया गया था, ये गलत हो जाएगा, या तो माइनस होगा या तो प्लस। हम लोग किसी एक चिन्ह को लेकर बना लेंगे। यदि आंसर नहीं आया होगा तो आप नेक्स्ट चिन्ह को प्लस करके बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यदि नहीं आएगा माइनस पर तो ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि माइनस होगा तो बराबर लिखा गया होगा। चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डिफरेंशिएशन 1, भी का गुना रूट वाई, ठीक है, प्लस एक्स, रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स,
ये होता है, तो रूट वाई का 1/2 रूट वाई। लेकिन जब y किसी भी रूप में हो और डिफरेंशिएशन हो रहा है तो क्या गुना कर लेना है, dy/dx माइनस, उसके बाद क्या होना चाहिए समझिएगा, u का डिफरेंशिएशन dy/dx, v का गुना √x प्लस u का गुना y और v का डिफरेंशिएशन 1/2 √x बराबर 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्या बना, √y, और ये x/2 √y साथ में dy/dx माइनस √x dy/dx माइनस y/2 √x बराबर 0। सीधा हिसाब dy/dx को LHS में रखेंगे तो dy/dx को कॉमन ले लीजिए, x/2 √y माइनस x बनेगा रूट में, ये साइड क्या बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो y/2 √x माइनस √y। dy/dx फाइंड आउट करने से पहले जो एलसीएम है 2 √y एलसीएम ले लिया जाए, x माइनस 2 √x इंटू √y आ जाएगा, जबकि यहाँ 2 √x एलसीएम है तो y माइनस 2 √x इंटू √y आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि 2 से 2 कैंसिल कर देना है, dy/dx फाइंड आउट करेंगे तो ये जो नीचे वाला √y है ऊपर में जाकर गुना हो जाएगा तो √y गुना हो जाएगा। अब उसमें है y माइनस 2 √x इंटू √y बाई नीचे √x, अब नीचे आके गुना होगा तो x माइनस 2 √x और y। आशा करेंगे कि यहाँ तक समझ में आया होगा, लेकिन हम लोग के आंसर अभी नहीं देना। क्यों सर? क्योंकि कुछ कॉमन लग रहा है। √y, इस y में √y रहता है, हाँ रहता है। √y गुना होगा तभी y आएगा, तो y है तो √y है। √y लेंगे कॉमन क्योंकि इसमें भी √y है, तो √y कॉमन लेंगे तो √y पहले से था तो ऑटोमेटिक बन जाएगा y। यहाँ क्या बनेगा, √y बनेगा माइनस 2 √x बनेगा, नीचे उसी प्रकार √x कॉमन ले लेंगे तो x बन जाएगा, यहाँ √x और यहाँ माइनस 2 √y, और यही आपका बनेगा आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रक्रिया है, समझना है। हाँ 6 x³ प्लस y³ इंटू xy बराबर x⁵ माइनस y⁵। इसको कैसे निकाला जाए ये समझना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये x इंटू वाई को इसमें गुना कर लिया जाए, तो गुना करने के बाद क्या मिल रहा है, x⁴ इंटू वाई और प्लस x इंटू y⁴ x⁵ y⁵ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू v, u का डिफ्रेंशिएशन 4x³ v का गुना प्लस x⁴ dy/dx। बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। ये तो u इंटू v का फॉर्मूला लिया है,
ये भी u इंटू वी का फॉर्मूला लेगा, x का डिफ्रेंसिएशन y टू दी पावर 4 प्लस x का गुना 4y टू दी पावर 3 साथ में dy बाई dx, और ये साइड क्या बनेगा 5x टू दी पावर 4 माइनस 5y टू दी पावर 4 और साथ में dy बाई dx। dy बाई dx की सभी टर्म को LHS में रखेंगे तो x टू दी पावर 4 साथ में dy बाई dx, यहाँ वाले प्लस 4xy क्यूब साथ में dy बाई dx प्लस 5y टू दी पावर 4 साथ में dy बाई dx बराबर, बाकी टर्म को उस साइड रखेंगे, माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने से पहले 5x टू दी पावर 4 लिख देंगे जो कि बराबर के उस साइड पहले से प्रेजेंट है। उसके बाद ये सबको लाएंगे तब माइनस 4x टू दी पावर 3 इंटू वाई, उसके बाद y टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब dy बाई dx ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा x टू दी पावर 4 प्लस 4xy टू दी पावर 3 प्लस 5y टू दी पावर 4 बराबर 5x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब y माइनस y टू दी पावर 4। तो dy बाई dx बराबर 5x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब y माइनस y टू दी पावर 4 बटा x टू दी पावर 4 प्लस 4xy टू दी पावर क्यूब प्लस 5y टू दी पावर 4। ये हम लोग का आंसर बनेगा। तो ध्यान में हम लोग के ये रखना है, अच्छा ऐसा तो ठीक है। ध्यान में हम लोग के ये रखना है कि dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx के टर्म को LHS में, बाकी को RHS में, आपका आंसर क्लीन आ जाएगा। यदि कुछ कॉमन उमन है तो ले सकते हैं, ऐसे तो कॉमन नहीं है, आपका आंसर मिल भी गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब दो में प्रवेश करेंगे। दो की कहानी क्या है कि dy बाई dx ज्ञात करें, फाइंड dy बाई dx, जबकि x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है पाई। हाँ देखिए यहाँ पाई भी एक कांस्टेंट है जो कि ए बी सी के तरह काम करेगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, एक कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा 0। तो माइनस में dy बाई dx बराबर क्या बनेगा, माइनस में 1, यही आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है। इसका सेकेंड में है 2x अब प्लस 3y बराबर साइन x, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x का 2, 3y का 3, साथ में dy बाई dx साइन x का cos x। क्लियर? तो 3 इंटू dy बाई dx बराबर cos x माइनस 2 हो जाएगा। तो dy dx फाइंड करेंगे, cos x माइनस 2/3। बातें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ये थर्ड नंबर है, y साइन बाई बराबर cos x, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y मतलब dy बाई dx
साइन वाई के कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स के माइनस साइन एक्स। तो कॉस वाई से पहले हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस वाई बराबर माइनस साइन एक्स बच जाएगा। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस वाई। बातें समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या प्रक्रिया है। 3 2 के तीसरा के बाद 2 के चौथा एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देंगे एक्स का क्या हो जाएगा, ये 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस वाई के माइनस साइन वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स। सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक में 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस से डी वाई बाई डी एक्स करेंगे कॉमन 2by साइन वाई बराबर माइनस से। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स जिस दिन फाइंड आउट करेंगे माइनस ए बाई 2by प्लस साइन वाई हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं क्या है। इसका 5 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है। बहुत अच्छा। क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा 2x यू का डिफरेंशिएशन 1v का गुना प्लस यू का गुना x v का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। बातें समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कैसे होगा, नेक्स्ट समझना है भाई। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 2y स्क्वायर। अब बाकी उस साइड था माइनस 2x माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस रहेगा कॉमन तक 2x प्लस वाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 6 में साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई बराबर पाई। इसको हम साइन वाई के होल स्क्वायर समझेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 साइन वाई के कॉस वाई, वाई का है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस पहले अंदर वाले u इंटू वी पर है, u का डिफरेंशिएशन 1v का गुना प्लस u का गुना x, v का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। कॉस के माइनस साइन तो माइनस यहीं लगा दीजिए, साइन एक्स इंटू वाई बराबर आ जाएगा 0। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने से पहले ये पहले गुना करना पड़ेगा। तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या 0।
अब प्रक्रिया क्या है कि इसको ले लेंगे कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर, बाकी बराबर के उस साइड वाई साइन एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स भाग दे देंगे, तो वाई साइन एक्स वाई बाई नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर? ये सब बहुत आसान है और स्वयं से भी बन गया होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। 3 नंबर में देखेंगे कि क्या कहानी कह रहा है। तीन नंबर की कहानी समझने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर में है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स अंदर वाले की होगा तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, और एक्स प्लस वाई रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स निकालने से पहले इसमें जो भी गुना है उसको गुना कर लिया जाता है। तो डी वाई डी एक्स बराबर, सॉरी माइनस नहीं आएगा अभी, तो केवल गुना होगा, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। क्या सिचुएशन है? डी वाई बाई डी एक्स ये साइड लाके कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एक साइड लाके कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई। क्या होनी चाहिए? होना ये चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इससे भाग पड़ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। बातें समझ में आ रहा है? 3 के नेक्स्ट देखेंगे। तीन के दूसरा, y बराबर सेक x प्लस वाई। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, पहले अंदर वाले को 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और सेक का होता है सेक इंटू टेन, तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। गुना होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स प्लस वाई और साथ में टेन एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस में सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई बराबर, ये साइड क्या बना हुआ है सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? भाग। क्या बनेगा? सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई बाई, नीचे की प्रक्रिया क्या होगा? 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई
ध्यान देंगे कि sec x प्लस वाई का वैल्यू हो सकता है y रख दिया जाए। आपका आंसर यहाँ तक सही है, लेकिन फिर भी तो ये हो जाएगा y। हो सकता है कि tan x प्लस वाई को sin बाई cos कर दिया जाए, हम लोग ऐसा ही लिख देते हैं tan x प्लस वाई। हो सकता है कि ऐसा किया जाए। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई tan x प्लस वाई। नेक्स्ट में आप लोग यदि ऐसा कुछ होगा तो tan को sin बाई cos कर लेंगे, ज़्यादा कोई महंगा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हालत। इसका थर्ड x इंटू वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। क्या प्रक्रिया होना चाहिए? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स साइन के कॉस एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स प्लस वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर ये साइड क्या बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाई एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। आप लोग बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड के बाद इसका फोर्थ। फोर्थ में देखेंगे क्या प्रक्रिया चल रहा है। फोर्थ है एक्स वाई बराबर सेक एक्स प्लस वाई। क्या करना, यू का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई बराबर बराबर वो साइड लिखेंगे क्या सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई हो जाएगा। अब इससे भाग दे दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग के पास क्या चलाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई माइनस वाई
बटा x माइनस सेक एक्स प्लस वाई और इंटू टेन एक्स प्लस वाई। क्या है, सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू रख देंगे, क्या रखाएगा, एक्स इंटू वाई। तो सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू रखेंगे तो हम लोग के डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ एक्स इंटू वाई लिख देंगे, साथ में टेन एक्स प्लस वाई माइनस वाई, बाई नीचे क्या है, एक्स है और सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू एक्स इंटू वाई और यहाँ टेन एक्स प्लस वाई। कॉमन है, आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन है, ऊपर में वाई कॉमन है, ले लीजिए कॉमन। क्या बचेगा भाई बताया जाए, मिटाने वाला, हाँ वाई कॉमन लिया जाए, वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स टेन एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई एक्स, वन माइनस वाई टेन एक्स प्लस वाई। आप टेन को भी साइन बाई कॉस में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बना आपका आंसर। नेक्स्ट, फाइव एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स इंटू वाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन भी का गुना प्लस यू का गुना भी का डिफरेंशिएशन, टेन के क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू वाई, नहीं सेक का स्क्वायर। बहुत अच्छा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर गुना होगा तो वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स रहेगा कॉमन, क्या बचेगा, वन माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई बराबर वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, क्या बनेगा, वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन बाई वन माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई। बातें समझ में आ गया। नेक्स्ट, सिक्स की प्रक्रिया देखेंगे, एक्स बराबर वाई कॉसेक एक्स वाई। चाहेंगे कि आप लोग भी ट्राई कीजिए। जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हिसाब कैसे बनता है, और छोड़ेंगे तो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।